टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज विशिष्ट शिक्षक नियमावली और विद्यालय अध्यापक नियमावली, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, इन दोनों बिंदुओं को प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही साथ देखेंगे हम लोग कि सुविधा में क्या क्या अंतर है, वेतन में कितना अंतर आ रहा है, बीपीएससी पास नियोजित शिक्षक क्या करे, बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 क्या है। यही सबसे बड़ा रोड़ा है आपके राज्यकर्मी बनने में, बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005। आज इसका पूरा डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी क्यों नहीं हो सकते हैं और विशिष्ट शिक्षक बराबर राज्यकर्मी क्यों नहीं हो सकते हैं, आज हम लोग पूरी चर्चा के साथ इसको देखने का काम करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक बिंदु को हम लोग देखेंगे, एक एक बिंदु को हम लोग देखेंगे। बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक और यहां आपका बीपीएससी शिक्षक। क्लियर है? चलिए अब है मूल वेतन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम मूल वेतन की बात करें तो आप जान रहे 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10 है और 11 12 है। यहां 25,000 है, ये 28,000 है, ये आपका 31,000 है और ये आपका 32,000 है। और ये दोनों में बराबर है, दोनों में क्या है, ये बराबर है। आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली देखते हैं तो उसमें भी आपका मूल वेतन यही है, बीपीएससी में भी मूल वेतन यही। तो चलिए इसको लेके हमको आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट बिंदु हमारा है भत्ता। तो भत्ता में देखिए आपको महंगाई भत्ता 42% मिल जाता है। ठीक है, एचआरए 4 से 8% मिल जाता है। मेडिकल अलाउंस, एमए मेडिकल अलाउंस 1000 आपको मिल जाता है। अब आ जाइए बीपीएससी शिक्षक की बात करें तो यहां भी आपको 42% डीए मिल जाएगा, 4 से 8% आपको एचआरए भी मिल जाएगा, मेडिकल अलाउंस भी आपको 1000 मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद एक आता है सीटीए, ये आपको विशिष्ट राज्यकर्मी विशिष्ट शिक्षक में नहीं मिलेगा, बीपीएससी शिक्षक में मिलेगा। अब ये सीटी क्या है, सीटी है क्या, तो ये है आपका क्लिनिकल, ये एक तरह से होता है ना स्वास्थ्य के लिए, क्लिनिकल ट्रीटमेंट एश्योर्ड। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए मिलेगा, क्लिनिकल मतलब होता है जैसे अगर कोई राज्यकर्मी है तो उनको क्या होता है कि इलाज के लिए कहिए क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट, क्या है, क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट। इसके तहत उनको मिलता है 1500 प्लस डीए का परसेंटेज। मतलब ये 1500 और प्लस इसका 42% निकालेगा तो 630, मतलब 15 5 20 2130 रुपया। ये जो आपको सीटीए मिलेगा, ये सीटीए यहां नहीं मिलेगा। पहला अंतर आपको समझ में आ गया कि भत्ता में क्या अंतर जा रहा है। अब आ जाइए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेवा संवर्ग। एक एक बिंदु को देखिए, एक एक बिंदु आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेवा संवर्ग की बात कीजिए तो ये भी जिला संवर्ग, ये भी क्या है, जिला संवर्ग। बात करेंगे यहां तो ये भी आपका जिला संवर्ग। मिटा देंगे, थोड़ा देर में समझ लीजिए तो सारा चीज हम मिटा देंगे। बहुत सारे साथी नोट भी कर लेते हैं। चलिए जिला संवर्ग, ये भी जिला संवर्ग। अब कहे सर दोनों में अंतर क्या है, अंतर इसका जो अधिकार क्षेत्र है, आप जिला संवर्ग के होइएगा जरूर, लेकिन इसका जो अधिकार क्षेत्र आइएगा वो है जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी मतलब आपका जो भी अधिकार क्षेत्र रहेगा वो किसके अंतर्गत, जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंतर्गत आप लोग काम कीजिएगा। आपका वहां चाहे हमने कहा था चाहे दंड अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा हुआ हो या कोई भी बात हो तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से आप लोग जुड़े रहिएगा। लेकिन यहां आपका बीपीएससी शिक्षक जिला संवर्ग तो होइएगा ही, लेकिन इस पर जो आपका काम करेगा ये जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं, ये काम करेगा आपका बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि 2006 का नियोजित शिक्षक का नियमावली देखे, 12 का देखे, 15 का देखे, 20 का देखे, 23 का देखे, अब सर ये क्या आ गया बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005। यही तो सबसे बड़ा रोड़ा है आपके राज्यकर्मी नहीं बनने में।
अब ये है क्या, इसका फुल डिटेल हम लोग लाए हैं, एकदम एक एक चीज को एकदम समझिए कि खोज के लाए हैं आपके लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम आपको चर्चा करेंगे बिहार, सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हस्तांतरण यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेट से मिले, वहां आपको एक प्रक्रिया के तहत मिल जाएगी, ठीक है। सुविधा में फिर भी अंतर रहेगा। ग्रेजुएटी यहां नहीं मिलेगी, यहां आपको मिलेगी ग्रेजुएटी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा। चलिए अब आ जाइए हम लोग। ग्रेजुएटी में कहा क्या कहा हमने, यहां आपको, चलिए यहां आपको नहीं मिलेगा, यहां आपको मिलेगा। पेंशन की बात करें, देखिए पेंशन आपका ईपीएफ कटता है, ईपीएफ कटता है, यहां आपका एनपीएस के दायरे में लाया जा सकता है। लाया क्या जा सकता है, राज्यकर्मी तो एनपीएस के अंतर्गत रखेगा ही। दूसरी बात है कि यहां आपको कटता है कितना, 15,000 का 12%, ये कटता है। 15,000 का मूल वेतन का नहीं, 15,000 का 12%। और यहां जो आपका कटेगा वो कुल वेतन का, कुल वेतन का 14%। कितना कटेगा ये देखिए, गौर से देखिए इसको, कुल पेंशन का 14, कुल वेतन का 14% राशि आपका इसमें माइनस होगा। क्लियर है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, हमने कहा नियमावली 2005, तो इस पर लागू नहीं है, विशिष्ट शिक्षक पे लागू नहीं है, लेकिन बीपीएससी शिक्षक पे लागू है। तो ये आपका जो मेन अंतर है, टेक्निकल चीज, उसको हमने आपके सामने में रखा। अब आगे चलिए, अब आगे हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए हमने ये थोड़ा सा एक चार्ट देख लीजिए। चार्ट में हमने कहा था अभी जस्ट, चलिए ये चार्ट आपका वेतन का है। ये अभी हम सीटीए की चर्चा कर रहे थे, उस सीटीए को देख लीजिए आप। चलिए हमने कहा बेसिक अगर 32,000 है, 31,000 है, 28,000 है, तो डीए सबको मिलेगा, एचआरए सबको मिलेगा। ये देखिए सीटीए, यही है सीटीए, 1500 प्लस डीए है। और फिर नेट सैलरी मिलेगा। और पेंशन में देखिए 14% राशि है ना, पेंशन मद में 14% राशि कटौती होगी, तभी ना आपका ग्रॉस सैलरी यहाँ 55,000, यहाँ 49,650, 53,970 है। और उसमें 44, 80, 63, 40, 39 मिस करता क्या, 14% राशि कटती है, ठीक है। यही हम आपको समझा रहे थे, 14%। वहां आपका मूल वेतन का कटता है 12%, यहाँ आपको 14% कितना है, 4480 रुपया, वहां कितना 1800 रुपया। साथ ही साथ हमने कहा ये सीटीए आपको नियोजित शिक्षक को नहीं मिलता है, विशिष्ट शिक्षक को भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वहां ये मिल रहा है। इससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा यहां करते हैं कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 है क्या। अभी जस्ट हमने कहा कि आखिर ये है क्या सर, क्या यह बीपीएससी शिक्षक नियमावली में लागू है और क्या यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लागू है। अब देखिए इसका जवाब सीधा हाँ, इसका सीधा जवाब नहीं। अब कहिएगा कि सर ये कैसे बोल दिए, तो नियमावली को पढ़िए। बहुत सारे साथी नियमावली को अच्छे से पढ़े भी नहीं है, या पढ़े हैं तो उसकी टेक्निकल बातों को नहीं समझे हैं। आप उसके बीपीएससी के नियमावली को निकालिए, बीपीएससी के नियमावली को निकालिए, या हम निकाल देते हैं, हम निकाल देते हैं। चलिए पेज नंबर 14 में जाइएगा, तब आपको देखिए मिलेगा। कहां पे मिलेगा ये हम अभी बतला, अभी चर्चा करेंगे इसकी हम लोग। चलिए ये रहा आपका बीपीएससी का, ठीक है, ये रहा आपका बीपीएससी के नोटिफिकेशन का क्लिप। और इस क्लिप में हमने कहा ना कि बीपीएससी में बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 लागू है। तो गौर से देखिए, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित, 2007 में भी पहला संशोधन हुआ था, में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा। ये 14 नंबर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पूरे विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है, बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक के लिए विद्यालय अध्यापक नियमावली में। और यही सबसे बड़ा रोड़ा है, ये नियमावली तो जो 2005 है, यही सबसे बड़ा रोड़ा है जो आपको राज्यकर्मी बनने से रोकता है। अब देखिए इसका गजट हम आपको दिखाते हैं, इसका गजट दिखाते हैं हम आपको। अभी हमने कहा
बिहार सरकारी कर्मचारी के लिए, राज्यकर्मी के लिए क्या है? ये है आपका बिहार का गजट। गौर से देखिए, एक एक चीज आपके लिए लाए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए, चैनल से बने रहिए। आपको मैं बेहतरीन चीज देने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैंने कहा भी है कि अगर एग्जाम होती है तो मैं इसी चैनल पर लाइव आकर आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीटेट का, दक्षता का, बीपीएससी का, T1 का तैयारी करवाया, बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है। और आगे भी अगर राज्यकर्मी के लिए सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए होती है तो मैं आपको इसी चैनल से तैयारी करवाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9709-1240-19। इस नंबर को सेव करके रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखलाते हैं। हमने अभी आपको जस्ट कहा कि गौर से देखिए, बिहार का गजट आपको दिखाई दे रहा। बिहार का गजट कब है और साधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कब है? पटना, बुधवार 13 जुलाई 2005 लागू हुआ था। कब? 2005 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। इसका नेक्स्ट पेज देखिए, यही बिहार का गजट है जो 2005 में आया था सरकारी कर्मचारी के लिए। उसी का दूसरा पेज है ये, उसी का ये दूसरा पेज। और इसी दूसरा पेज में स्पष्ट रूप से कहता है 12 जुलाई 2005 को प्रकाशित कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309, अब ये 309 को देख के याद कीजिए, ये 309 को याद कीजिए। हमने जस्ट पिछले वीडियो में बतलाया था ना, 243 और 309 के चक्कर में, आर्टिकल 309 और आर्टिकल 243 यही था आपका, जिसके पंचायत के अंतर्गत आते थे। आर्टिकल 243 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत हमने आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बतलाया था, ठीक है। उसी में हम आपको अशोक मेहता समिति भी बतलाए, ठीक है। एक A to Z से वहां पे हमने आपको बतलाने का काम किया। अब यहाँ पे है कि आर्टिकल 243 और 309 जो राज्य सरकार को अधिकार देता है, साथ ही साथ भारत सरकार को भी अधिकार देती है, ठीक है। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं और सेम टू सेम आपका लिखा है, बीपीएससी में भी लिखा हुआ है। और बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अधीन अपील नियमावली 2005 भाग 1 समान संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारूप। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो। इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सरकार से विपरीत है बिहार सरकार। मतलब ये पूरा नियमावली किसके है? बिहार का गजट जो है यही है आपका बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कहीं चर्चा इसकी नहीं की गई है, लेकिन बीपीएससी वाले में चर्चा की गई है। तो सबसे बड़ी बात, जब आप टेक्निकली रूप से मजबूत नहीं है तो फिर राज्यकर्मी कैसे वहां पे मिलेगा? ठीक, क्लियर है। चलिए इससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, ये आपका 2005 में जो यही राज्यकर्मी का जो संशोधन हुआ था, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुच्छेद 9 के परंतुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नियमावली 2005 में संशोधन, वही सरकारी सेवक नियमावली में संशोधन कब हुआ? 2007 में हुआ। सेम चीज वही है, ये भी सरकारी कर्मचारी के लिए ही संशोधित हुआ था। चलिए एक एक बिंदु को हम आपके सामने में रखते हैं। चलिए अभी जस्ट हमने चर्चा किया इसका, ये बीपीएससी में आपका 2005 नियमावली की चर्चा है। एक एक बिंदु को समझिए। अब आपके सामने में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर बीपीएससी पास जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्या करें? ये सबसे बड़ा मुद्दा आता है, क्या करें क्या ना करें। तो हमने स्थिति आपके सामने में स्पष्ट रख दिया कि बीपीएससी शिक्षक को क्या मिल रहा है, विशिष्ट शिक्षक को क्या मिला है, दोनों में क्या अंतर आ रहा है। सपोज कीजिए अगर कुछ देर के लिए हम लोग इधर लिख दें विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, इधर लिख देते हैं हम आपको बीपीएससी शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक। और सपोज कीजिए हम यहीं से उठाते हैं 25,000 आपको मूल वेतन मिल रहा है, प्लस 42% डीए मिलेगा, प्लस 4% आपको एचआरए मिलेगा, प्लस 1,000 रुपया आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा। क्लियर है। अगर इस सारे चीजों को आप लोग जोड़ लेते हैं तो कांटा कहां जाएगा? आपको 37,500 पे जाएगा। और इसी 37,500 में आप लोग 1,800 माइनस कर दीजिए, ईपीएफ को 1,800 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? आप लोग माइनस करके दिखाइए तो 35,700 रुपया। कहां कितना आएगा? 35,700। क्लियर है, ये आपका। और इसी की बात करें अगर यहां तो 25,000 प्लस 42% प्लस 4% एचआरए प्लस 1,000 मेडिकल अलाउंस प्लस सीटीए। हमने अभी जस्ट कहा था सीटीए में क्या मिलेगा? 1,500 और प्लस इसका डीए परसेंटेज, मतलब कितना मिलेगा? 2,130 रुपया ये आपका बढ़ जाएगा।
क्लियर है। अब इस सारे चीजों को जोड़िए तो आपको निकलेगा कितना, 40,630। कितना निकलेगा, 40,600। और इसमें जब 14% माइनस कीजिए, हमने कहा था ना पेंशन मद में आपका जो पेंशन मद में जा रहा है कितना, 14%, और इस 14% को माइनस कीजिएगा तो आपको निकलेगा 34,941। क्लियर। तो ये थोड़ा कितना का अंतर आ रहा है, बहुत कम, 800-900 रुपये का अंतर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, बीपीएससी शिक्षक जो है ना, फायदा तो हमने आपको कहा ही कि आरंभिक स्टार्टिंग का थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं नुकसान लगेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं सरकारी सेवक नियमावली के अंतर्गत आ जाते हैं तो फिर आप सरकार के भरोसे नहीं, जैसे जैसे नियमावली में चेंज होगा जो सारे कर्मचारियों को मिलता है वो आपको ऑटोमेटिक मिलना आरंभ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर है। चलिए, अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर मेरा मूल वेतन 29,000 है, मैक्सिमम कितना होगा, 29,000 होगा। यहाँ कितना होगा मैक्सिमम, सर 25,000 रुपया से हमको स्टार्ट मिलेगा। तो इधर कितना, मूल वेतन में 4,000 का अंतर आ रहा है, तो वेतन में जाते जाते 5 से 6,000 का अंतर आएगा। सबसे ज्यादा टेंशन इन्हीं लोग को है कि सर हम क्या करें, मेरा मूल वेतन में लगभग 4 से 5,000 रुपया का अंतर आ जाएगा, इतना हमको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब एक चीज बतलाइए, हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि विशिष्ट शिक्षक क्या है, बीपीएससी शिक्षक के तहत क्या है। दूसरी बात है, यहां आप 5 लाख, यहां कितने होंगे, 1 से 1.5 लाख, 1 से कितने होंगे, 1 से 1.5 लाख बहाल होंगे। अगर इन फ्यूचर सरकार पेंशन देती है, ग्रेचुएटी सेवानिवृत्ति देती है, तो अगर यहां देने में बहुत सरकार को ज्यादा भार हो सकता है। 5 लाख टीचर को एक साथ पेंशन की राशि हो, चाहे ग्रेजुएटी देना हो, तो थोड़ा सा दबाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन यहां तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर बिहार सरकार कहीं घोषणा कर दे कि हम पेंशन देंगे तो किसको मिलेगा पेंशन, किसको मिलेगा, बीपीएससी वाले को मिलेगा। कह दे रिटायरमेंट देंगे तो किसको मिलेगा, बीपीएससी वाले को मिलेगा। फिर नियोजित शिक्षक कहेगा कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो फिर आपको नियमावली, अब कहिए अक्सर सरकार नहीं दे रही, आपका नियमावली आपको नहीं देगा। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं इस टेक्निकल चीज में क्या है, अंतर है, तो उसको अच्छे से सोच लीजिए, तो कहीं ना कहीं तब आप एक निर्णय पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है। तो आज के वीडियो का सार यही था, और साथ ही साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने ग्रुप में भेजिए। साथ ही साथ अगर कुछ आपत्ति आपको लग रहा है तो अभी ईमेल करने का समय है, ईमेल कीजिए। हमने तो कहा भी है कि अगर ईमेल करने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 9709124019। इस पर सिर्फ हाय लिखिए, कॉल मत कीजिए, कॉल चूंकि सबका उठा नहीं पाते हैं, तो मात्र हाई करके भेज दीजिए, हम आपको वहां मैटर भेज देंगे। आप आपत्ति दर्ज कीजिए, संशोधन करना सरकार का काम है। क्लियर है। तो इन सारे बिंदुओं को मैंने आपके सामने में रखा। उम्मीद करते हैं आपके बहुत सारे प्रश्न आपके हल हुए होंगे, और इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।